हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डार्विनवाद और लैमार्कवाद वाला चैप्टर पढ़ लिया था। आज जीवन के जैव विकास में और जीवों के विकास में आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन की थ्योरी। आज इसे हम जानेंगे क्योंकि ये तीन थ्योरियाँ हैं, इन्हीं से होती हैं तय कि जीव किस तरह से उसका विकास होता है और जीव किस तरह से अपने आप में परिवर्तन लाए हैं। इसके बाद हम लोग ये मैं इन्वायरमेंट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये अगर आप एकेडमिक के हैं या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं या पर्यावरण के स्टूडेंट हैं तब भी ये आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, या अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं भी तभी भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो करते हैं शुरू। उत्परिवर्तनवाद के जनक जो थे वो थे ह्यूगो डी व्रीज थे। इन्होंने यह सिद्धांत 1901 में दिया था और यह रहने वाले थे हॉलैंड के। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था इवनिंग प्राइम रोज पर। एक तरह का फूल है इवनिंग प्राइम रोज, इस पे इन्होंने परीक्षण किया था, टेस्ट किया था, ये परीक्षा में आता है। इन्होंने क्या किया कि इवनिंग प्राइम रोज पौधों में एकाएक क्या देखा, इन्होंने उनके रंग में परिवर्तन देखा और यह परिवर्तन इतना था पौधों में, उसके जो फूल थे उनमें परिवर्तन इतना ज़्यादा था कि वो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न थी और देखने में बिल्कुल एक नई प्रजाति की तरह यह दिखता था। इस बात को लेकर इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया जिसमें कुछ बातें थीं। सिद्धांत में कुछ बातें थीं जिसे हम जानते हैं, जिसमें कुछ परीक्षा में सवाल आते हैं। पहला था किसी जाति के लक्षणों में अचानक वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी कोई जाति है, लगातार जी रही है, सर्वाइव वो कर रही है, लेकिन अचानक उसमें क्या होता है कि उस जीव में कुछ परिवर्तन आते हैं, अचानक है बिल्कुल, और वह परिवर्तन ऐसा होता है जो अपने पूर्वजों से जिससे वो बने हैं उससे उसका गुण बिल्कुल भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट था उत्परिवर्तन प्रायः अनिश्चित होता है, यानी इसका समय स्थान निश्चित नहीं है, ये कहीं पर भी कभी भी हो जाता है। जीवों में उत्परिवर्तन प्रायः जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म में होता है। उस समय इन्होंने जिस चीज़ में उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी थी चीज़, उसको उन्होंने क्या कहा, जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म कहा, जिसे बाद में जाके हम लोग जीन कहते हैं, ये आता है नियम। चौथा था उत्परिवर्तन निरर्थक, लाभदायक या हानिकारक हो सकते हैं। निरर्थक का मतलब कि ऐसा जिसका कोई मतलब ना हो, हानिकारक मतलब नुकसानदायक हो, लाभदायक उस जीव के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इस तरह से उत्परिवर्तन क्या थे, तीन तरह के थे। उत्परिवर्तन बहुत कम समय में होता है, यानी ये अचानक बहुत कम समय में ही किसी जीव में देखने को मिलते हैं, उसके गुण, रंग, संरचना में परिवर्तन आते हैं अचानक, उसको हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। खास तौर से ये चीज़ हमें पौधों में देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम एक गेहूं का पौधा लें, उसे बो दें, उसके बीज आ जाएं, फिर उस बीज से बोएं, फिर उसके बीज आए, उस बीज से बोएं, तो हम देखेंगे कि फसल दर फसल, साल दर साल उस गेहूं के जो बीज आ रहे हैं उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है। ये हर जीवों में होता है, इंसानों में भी है, जंतुओं में या जीवों अदपों में, सब में होता है, वायरस में भी होता है। म्यूटेशन, चेंजिंग आता रहता है ये, और ये क्षणिक होता है और अचानक होता है और बहुत कम समय में ही होता है। यानी कम समय का मतलब 5-6 साल, 10 साल, 2 साल, या हो सकता है 10 दिन, 15 दिन में भी ये होना संभव है। मॉर्गन ने इसी सिद्धांत को लेकर मॉर्गन ने ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर परीक्षण किया और उन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है उसकी आँख होती है लाल, लेकिन उन्होंने देखा कुछ उसमें ऐसी भी मक्खियां हैं जिनके रंग क्या हैं, श्वेत हैं यानी सफ़ेद हैं। तो इन्होंने इसकी पुष्टि की कि हाँ, ऐसा जीवों में देखने को अचानक मिलता है। और उसके बाद जब जेनेटिक की खोज हुई और डीएनए की खोज हुई, तो अब इसी चीज़ को आधुनिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। क्या था? आधुनिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। सुधार करके जब जीन, डीएनए की खोज हुई, न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई, तो तब हमें पता चला कि जीवों में क्या है, कि परिवर्तन का मुख्य कारण जो है क्या है। तो इसमें सुधार करके आधुनिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। इसमें जान लीजिए क्या क्या है।
उत्परिवर्तन जीन या गुणसूत्रों के संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यानी किसी भी जीव में, उसके नस्ल में, जाति में, रंग रूप में परिवर्तन जो होता है अचानक उसके जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन के पश्चात ही होता है। क्योंकि हमें पता है आज के समय में, उस ज़माने में इन्होंने जर्म प्लाज्म कहा था तो ये गलत हो गया था, लेकिन जब सुधार किया गया तो इन्होंने लोग बताए कि नहीं, इन्होंने जो बातें कही ठीक थी, पर इसके लिए उत्तरदायी क्या है, जीन या डीएनए। उसी को हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। डीएनए के क्या होते हैं, पेप्टाइड होते हैं ये, ठीक है। डीएनए की खोज कौन किए थे, डीएनए की खोज किए थे फ्रेडरिक मिशर, और इसकी संरचना का पता लगाया था वाटसन एम क्रिक। और जीन जो होता है वो एक डीएनए का एक भाग है, ठीक है, इसको भी जान लीजिए। अब उत्परिवर्तन दैहिक तथा जनन कोशिकाओं दोनों में होता है, किंतु जनन कोशिकाओं में परिवर्तन वंशागत होता है, ठीक है। अब इसमें आती है बात कि जनन कोशिकाओं में अगर वंशागत परिवर्तन आता है, उसके डीएनए में चेंजिंग आती है, तो जीव में क्या होगा, उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा। उत्परिवर्तन प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी यह प्रभावित भी करेगा, या हो सकता है ये आपके शरीर में हो पर आपको ये लक्षण दिखे भी ना, लेकिन हो और आगे आने वाली पीढ़ियों में दिखे। अधिकांश घातक उत्परिवर्तन क्या होते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। महत्वपूर्ण है, अगर उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन अगर हानिकारक है तो वो जीव मर जाएगा और वो पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उस जीव के लिए वह म्यूटेशन जो है अगर लाभदायक है तो फिर वो जीव दर जीव यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत रूप से आगे बढ़ती है, तो वो फायदेमंद होता है। तो यही क्या होता है, हानिकारक है तो क्या होगा, घातक वाले खत्म हो जाते हैं। पांचवा है, उत्परिवर्तन दिशात्मक नहीं होता है, यह किसी भी अंग में अधिक प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है। उत्परिवर्तन का सबसे बड़ा जो है इसमें गुण है कि यह ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके बाल बहुत घने हो जाए, काले रहें, हो सकता है कि आपके बाल ही केवल भूले हो जाएं, शरीर के बाल ठीक हों, हो सकता है कि आपकी आंखें ही बड़ी बड़ी हों, आपका हो सकता है कि टांगें जो हैं बड़ी बड़ी हो जाए, आपकी लंबाई अचानक बढ़ जाए उससे। तो ये किसी भी पूरे संपूर्ण शरीर में होगा या किसी अंग में भी होता है, यानी इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। उत्परिवर्तन अकस्मात व स्वतः होता है, यानी उत्परिवर्तन क्षणिक मतलब अचानक होता है। उत्परिवर्तन क्या है, अचानक हुआ और अपने आप ये होता है। क्यों, क्योंकि डीएनए में संरचना में परिवर्तन आता है। इस कारण से उत्परिवर्तन के कारण क्या है ये भी जान लीजिए। युग्मक जनक यानी गैमेट जो होते हैं, इनके निर्माण में, गुणसूत्रों में, द्विगुणन में, अर्धसूत्री विभाजन में परिवर्तन अगर आ जाए, कोई त्रुटि आ जाए, चेंजिंग आ जाए, तो जीव में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक। फिर शारीरिक दशा, हार्मोन्स का असमान होना, उपापचय की गड़बड़ी यानी मेटाबॉलिज्म का क्या है, कोई इम्बैलेंस होना, या हार्मोन्स का कोई अधिक या कम होना। जैसे कोई हार्मोन शरीर में अचानक ज़्यादा बना तो लंबाई उसकी बढ़ी, कम बना तो छोटा हो गया, इस तरह से कोई चीज़ इसमें गड़बड़ हो जाना। शरीर की ताप, शरीर के ताप प्रभावित होने से उसका विकास भी क्या होगा, प्रभावित होता है। अगला है वातावरण दशा, वातावरण में के कारण भी म्यूटेशन होते हैं। जैसे तापमान, वर्षा और उच्चावच। तापमान यानी गर्म जगहों पे लोगों में म्यूटेशन होता है तो उनका रंग क्या होता है, गाढ़ा रंग। वर्षा के कारण भी ऐसा होता है। उच्चावच का होता है अर्थ पहाड़, झील, नदी, हर जगह लोगों के क्या है, कल्चर, जीवन शैली अलग अलग है, इस हिसाब से उनमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकिरण प्रभाव यानी गामा रेडिएशन या और भी कॉस्मिक रे के विकिरण द्वारा भी जीन में परिवर्तन होते हैं, जिससे उस जीव में परिवर्तन का कारण है वो। जैसे हम आज देखते हैं कृषि में बीजों की नई प्रजाति बनाने के लिए रेडिएशन का प्रयोग करके उसकी जाति को परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से क्या था कि हुगो डी ब्रीज ने प्रमुख बातें बताई। आधुनिक में केवल जीन को जोड़ा गया और कारण क्या थे,
अब इससे देखिए परीक्षा में सवाल क्या आता है एक दिवसीय में, तो यही आता है हुगो डी ब्रीज किसने दिया था और उन्होंने बताया कि ये क्यों होता है, तो गुणसूत्र एवं जीन में संरचना के परिवर्तन के कारण, और यह अचानक होता है, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। यही चीज़ परीक्षा में पूछता है। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट तो आपको ये सारी बातें लिखनी होगी लाइन बाय लाइन, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये चूँकि बहुत छोटा सा है और बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूँकि जीव विकास में ये आधुनिक है और नया है और यही मान्य है म्यूटेशन का सिद्धांत। जितने भी जीवाणु, विषाणु या जीव जंतु छोटे से बड़े तक सब में म्यूटेशन की होती है क्रिया, वो अपने रंग रूप को करते हैं चेंज, इसलिए यह बहुत मान्य है, आधुनिक है। इसलिए इसको मेरे लिए इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी था। और इससे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, यही वाला आता है परीक्षा में आया हुआ है और ये वाला पॉइंट आता है यहाँ से, बाकी नहीं आता। लेकिन ये जो स्कूल हाई स्कूल वाले स्टूडेंट उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैव विकास का ये प्रमुख सिद्धांत है, तो इसलिए इसको मैंने वीडियोस पर बना दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा कि आखिर म्यूटेशन क्या है। तो अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पर है तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।